नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टेडियम टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक सेकेंड पार्ट है ट्रांसफार्मर का, जो लेकर मैं हाजिर हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके हैं NS यानी जो सेकेंडरी टर्न है प्राइमरी टर्न से अधिक होगा, या सेकेंडरी टर्न कम होगा प्राइमरी टर्न से, या दोनों बराबर होंगे, या इनका अनुपात होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा आपका? जी बिल्कुल सही, आपका पहला क्वेश्चन आंसर होगा NS इज ग्रेटर देन NP। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड किया जाता है, किस लिए किया जाता है? एडी करंट को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस कम करने के लिए, दोनों, या सस्ती होने के कारण। तो कोर को लिमिटेड किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोर को लिमिटेड हीटिंग से संबंधित हो गया तो एडी करंट को कम करने के लिए। अगर यहीं पर होता है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो हिस्टेरिसिस को लॉस को कम करने के लिए। तो आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन से? जैसे ब्रीदर में जो प्रयोग करते हैं उसमें पदार्थ कौन सा इस्तेमाल होता है? नमक, सिलिका जेल, खनिज तेल, या कोयला। तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रयोग होता है? सिलिका जेल, जो नमी को अवशोषित करता है। आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, बकोल रिले का प्रयोग किया जाता है। बकोल रिले जो आप ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, किस प्रकार ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है? एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है, या ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में, जो ऑयल आपसे भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण, स्व प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम, या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के यानी म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन अगर उस वैज्ञानिक का नाम दे दे, जैसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम, इसी से संबंधित है अन्योन प्रेरण नियम, तो आप सी वाला ऑप्शन पर जाएंगे। तो यानी आपका आंसर क्या होगा? सी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम। अगला क्वेश्चन है, अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? कार्य करेगा, घूमने लगेगा, सेकेंडरी में कम वोल्टेज देगा, या वेल्डिंग जल जाएगी। तो आपको पता है कि अगर डीसी ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई कम करता है तो उसे जाहिर सी बात है डीसी देने पर क्या होगा? उसका वाइंडिंग जल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी जलेगा सेकेंडरी? प्राइमरी स्रोत सप्लाई देते हैं इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग जलती है। अगला ऑप्शन, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता? यानी कि कौन सा है ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बदलता रहता है, तो वो क्या क्या नहीं उसमें बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो क्या होगा? धारा होगा और वोल्टेज होगा, या पावर वोल्टेज होगा, या पावर आवृत्ति होगी, या पावर धारा। तो आपका पावर और आवृत्ति को क्या करता है? ये नहीं बदलता है। पावर में अगर आपको पूछ ले, पावर जैसे एसी में 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और एक होता है अपरेंट पावर। तो आपका ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर अपरेंट पावर को नहीं बदलता। तो आगे क्वेश्चन है, अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 60 से 40%, 70 से 80%, 95 से 99%, 5 से 35%। तो दोस्तों आप जानते हैं एक ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, तो सबसे अच्छा इसका इफिशियंसी मिलता है हम लोग को। तो कितना मिलेगा आपको? 95 से 99%। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग है, क्या है? तांबा, सिलिकॉन स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन। तो आपका ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? सिलिकॉन स्टील की, जिसका क्या होता है? लो रिएक्टेंस होता है, हाई परमेबिलिटी होती है इसकी, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील। ये मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसमें है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। तो कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप, या इनमें से सभी।
तो आपका कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो चुंबकीय मार्ग होते हैं। तो आप जानते हैं कि दो चुंबकीय मार्ग किस ट्रांसफार्मर में होते हैं, चाहे सेल टाइप हो, बेरी टाइप, कोर टाइप, किसी में भी। तो आप जानते हैं कि सेल टाइप में क्या होता है, उसमें दो चुंबकीय मार्ग होते हैं और जो उसका चुंबकीय मार्ग क्या होता है, छोटा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेल टाइप। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन। अगर यहीं पर अगला क्वेश्चन है आपका कि करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों, या पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयोग होता है वेल्डिंग ठंडा करने के लिए। वेल्डिंग लिखा गया है, बाइंडिंग होने चाहिए। बाइंडिंग ठंडा करने के लिए, नमी को प्रवेश को रोकना, तेल का मापन करना, इनमें से कोई है। तो ब्रीदर का प्रयोग क्या होता है कि जो बाहरी मॉइस्चराइजर होता है, जैसे नमी होता है, उसको क्या करता है, सूखी करके वो अंदर भेजता है। तो ब्रीदर का काम क्या है, नमी के प्रवेश को रोकना, बी वाला ऑप्शन। आगे, तापमापी का क्या काम है, मुख्य टैंक में लगा होता है, तेल का मापन करता है, तेल का तापमान मापता है, या पहला तीसरा दोनों। तो आपको जानते हैं कि तापमापी क्या मुख्य टैंक से लगा ही रहता है, ठीक, और तेल का तापमान भी मापता है। तो तापमापी में यही दो कार्य हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा दोनों। ये ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है, बकोल रिले, एक्सप्लोजन वेंट है, दोनों, या तापमापी। ट्रांसफार्मर में जानते हैं सेफ्टी डिवाइस हैं जो दो हैं, बकोल रिले होता है, जो मान लीजिए कोई अंदरूनी दिक्कत होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसको बकोल रिले अलार्म के द्वारा संकेत करता है। एक्सप्लोजन वेंट पर ज़्यादा दबाव बन जाने पर उस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। ये ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल का सूत्र है, जैसे E बराबर दिया है √2 पाई F1, E इक्वल टू 2 पाई FN, E इक्वल टू 4 पाई FN, E इक्वल टू 5 पाई F1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 पाई FN। इसको 4.44 लिख सकते हैं, √2 पाई को 4.44 भी लिख सकते हैं इसको। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मेशन अनुपात होगा, जैसे उसका अनुपात जानते हैं कि सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग का अनुपात होगा, और अगर वो करंट होता है तो करंट का उल्टा हो जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन देखिए पहला होगा, या दूसरा, या तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देख रहे हैं सेकेंडरी अपान प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी अपान प्राइमरी, पहला वाला गलत हो गया। तो दूसरा वाला सेकेंडरी अपान प्राइमरी बाइंडिंग, और यहाँ प्राइमरी करंट अपान सेकेंडरी करंट। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च वोल्टेज तथा उच्च पावर होता है, उच्च वोल्टेज जो उच्च पावर होता है किस कनेक्शन में देखने को हमको मिलता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन में, स्टार स्टार कनेक्शन में, या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, या डेल्टा स्टार कनेक्शन में। किस में होता है, हमको स्टार डेल्टा कनेक्शन में मिलता है हमको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जैसे ऑयल हम प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में, उसका क्या है, स्नेहक के रूप में करते हैं, शीतलन के रूप में, इंसुलेशन या शीतलन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का दो काम होता है, एक तो गर्म होने पर मेन टैंक जो उसको ठंडा करने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है, इंसुलेशन या बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इंसुलेशन और कौन, शीतलन, इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है किसमें, KW में, KVA में, KVAR में, KWH में। तो आप देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो अप्रेंट पावर होती है। जैसे अप्रेंट पावर जो होता है KVA होता है, और जो रिएक्टिव पावर होता है KVAR होता है, और जो एक्चुअली पावर होता है, वास्तविक ट्रू पावर भी कहते हैं इसको, KW होता है। तो ये जनरेटर के लिए KW हो जाता है, KVA ट्रांसफार्मर के लिए, और KVAR
ये आपका कैपेसिटर के लिए आ जाता है। और kWh ये एनर्जी मीटर जिसको मापता है उसका है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन। थैंक यू दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें